अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुलेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 5 है उसका लीनियर इनइक्वालिटीज़ का और एक्सरसाइज 5.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और अपने यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखिए इनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। आज क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका थर्ड पार्ट है जो कि हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन किए हैं वैसे ये है कि दो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, इसका हमने क्या ड्रा करना है, इनके जो सोल्यूशन होंगे उनको हमने उन लीनियर इक्वालिटीज़ को उनको ग्राफ ड्रा करना है और उनके साथ में शेडिंग देनी है कि उनका शेड किस तरफ होगा। ठीक है, उनकी जो लाइंस बनेगी इनइक्वालिटीज़ की। तो है जी, फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है वो 3x + 7y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है। और जो दूसरी इनइक्वालिटी दी गई है वो है x - y इज़ लेस देन इक्वल टू 2। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि हमें सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो ड्रा करनी है, वो लिखनी है एसोसिएटेड इक्वेशन। और वो क्या है, इक्वेशंस लिख लेंगे कि दो हैं। 3x + 7y इज़ इक्वल टू 21 है, इसको 1 का नाम दे दें। x - y इज़ इक्वल टू 2 है। इनइक्वालिटी ख़त्म करके सिर्फ इक्वल का निशान लगा दिया हमने। ठीक है जी, अब हमने दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करना है और इन दोनों के एक्स और वाई इंटरसेप्ट लेने हैं और हमने ओरिजिन का जो है बिहेवियर वो चेक करना है। ठीक है जी, सबसे पहले लेते हैं फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से लेते हैं हम। क्या आएगा जी, 3x + 7y इज़ इक्वल टू 21 है फॉर x इंटरसेप्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लेते हैं कि ये x एक्सिस है, इसके हर पॉइंट पर y क्या आएगा, 0 आएगा। ये x एक्सिस है। ठीक है जी, इसी तरह ये वाला जो है ये y एक्सिस है और इसके हर पॉइंट पर x क्या आएगा, 0। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि हमने x इंटरसेप्ट मालूम करना है, मतलब है कि ये वाली जो लाइन आएगी इसकी, वो जब x एक्सिस पर कट करेगी तो वो वाला पॉइंट हमने मालूम करना है, उसको x इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, साफ ज़रा कि वो जो कि x पर कट करेगी तो वहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हमने क्या करना है, पुट कर देना है y इज़ इक्वल टू 0 x एक्सिस के लिए। ठीक है, यह x इंटरसेप्ट के लिए। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर हम करें पुट, क्या आएगा, पुट y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इस तरह लिख दें। ठीक है जी, y 0 पुट करना है, 3x तो वैसे ही रहेगा ना, सिर्फ y की जगह पर 0 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 21। सारा कुछ वैसे ही आ गया, सिर्फ y की जगह पर 0 क्या आएगा, ये जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, पीछे 3x बचा और 21, 3 1 3 3 7 21। तो क्या x क्या है हमारे पास 7 और y उस वक्त क्या है हमारे पास 0 है। एक ये हमारा ऑर्डर पेयर आ जाता है। ठीक है जी, दूसरा अब हमने क्या करना है, जैसे x इंटरसेप्ट मालूम किया इस तरह y फॉर y इंटरसेप्ट पुट y के लिए क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अगेन वही इक्वेशन, लेकिन अब x 0 आएगा। 3x है तो x की जगह पर 0 रख दिया, प्लस 7y इज इक्वल टू 21 है। ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 7y इज इक्वल टू 21। अब यही कैंसिल आउट होगा, 7 1 7 7 3 21। तो y कितना आया, 3। जब ये y इक्वल 3 आया तो x कितना था उस वक्त, 0। तो हम कहेंगे x 0 और y 3 आया। अब हमने ओरिजिन का बिहेवियर चेक करना है, तो उसके लिए हमें ओरिजिन टेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, और वो क्या आएगा, ये किस लिए होता है, ये शेड के लिए होता है, फॉर शेड। ठीक है जी, शेड के लिए हमने क्या करना है, हमने ओरिजिन टेस्ट लेना है। तो वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि जब ओरिजिन लिया जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस का तो वहाँ पर क्या होता है, x भी 0 होता है, y भी 0 इस पॉइंट पर। ठीक है जी, अब x इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0 इन 1, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। इक्वेशन 1 क्या है, यही वाली है ना, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 0 एज इट इज़ ही आ जाएगा, क्योंकि क्या है 3x + 7y। तो x की जगह पर भी 0, y की जगह पर भी 0। और अब हमने सॉरी इसको रहने दें इन 1, क्योंकि अब हमने क्या करना है, बल्कि पहले ऐसा करते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे यहाँ पर करेंगे कि 3x + 7y इज़ ग्रेटर देन 21। ये क्या है, ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है, वो हमने ली है। इसके अंदर हमने इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल का निशान अब नहीं लेके आना है ओरिजिन के लिए। अब हमने क्या करना है, सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का निशान लेकर आना है। ठीक है जी, तो ये क्या है, 3x + 7y इज़ ग्रेटर देन 21 आ गया। ठीक है, अब हमने इसके अंदर ये x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, तो करते हैं, क्या आएगा जी, 3 भी 0 है, प्लस 7
वाई भी ज़ीरो है, ग्रेटर दैन 21, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो क्या आएगा, ज़ीरो, तो ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन 21। क्या ज़ीरो 21 से बड़ा है, नहीं है, ज़ीरो पहले आता है, 21 बाद में आता है, तो ज़ीरो 21 से छोटा है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है कि ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन 21, इसका मतलब ये गलत लिखा है, ये क्या है, फॉल्स। ठीक है, अब ये फॉल्स है तो इसका मतलब क्या है कि जो हम शेड ड्रा करेंगे वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। जब भी यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स आए तो उस वक्त क्या होता है, शेड को ओरिजिन से परे लेकर जाते हैं। ठीक है, और अगर ये ट्रू आए तो फिर ओरिजिन की तरफ उसको शेड को ड्रा करते हैं। ठीक है, अभी हमने एक इनइक्वालिटी की है सॉल्व, तो अब दूसरी करेंगे अगले पेज पर। दूसरा पेज ले लिया, इनइक्वालिटी मैंने लिख ली है। ठीक है जी, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज करना है एसोसिएटेड इक्वेशन लेने के लिए, एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, तो क्या है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आएगा, इनइक्वालिटी खत्म और इक्वल का निशान आ जाएगा, और ये इक्वेशन 2 है हमारी, आपको याद होगा पिछले पेज के ऊपर हमने लिखा था। ठीक है जी, अब फॉर x इंटरसेप्ट क्या किया था हमने, x इंटरसेप्ट के लिए पुट किया था x के ऊपर क्या होता है y 0, तो y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ठीक है जी, इस इक्वेशन 2 के अंदर हमने y को 0 पुट कर देना, x एज इट इज ही रहेगा, माइनस वाई क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2, ये वाला। तो ये x में y को, x में 0 को प्लस कर देंगे, माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो x क्या आएगा हमारे पास 2। हम कह सकते हैं कि जब x 2 है तो y कितना है हमारे पास 0। अब हमने क्या करना है जी, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो कर दे पुट, इसके अंदर x 0 हो गया, अब यहाँ पर माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये क्या बचेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आपको पता है कि जो वेरिएबल है उसके साथ माइनस नहीं आएगा, तो हम इस माइनस को उठाकर उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये यूँ कह लें कि ये माइनस जो है बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी माइनस मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -2 ऐसे ही रहेगा। अब हम कह सकते हैं कि y 0 है तो उस वक्त x कितना आया जी हमारे पास 0, x 0 है तो y कितना है -2 आ गया। ठीक है जी, अब ये एक पेयर आ गया। अब हमने क्या करना है, ओरिजिन टेस्ट लेना है, फॉर शेड वी टेक origin test। put x is equal to 0 and y is equal to 0 in x minus y is less than 2, इस इनइक्वालिटी के अंदर। अब जब हमने ओरिजिन टेस्ट लेना है तो हम यहाँ पर इक्वालिटी का साइन ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ इनइक्वालिटी शो की जाएगी लेस देन या ग्रेटर देन। यहाँ पर लेस देन आ रहा है तो हम लेस देन लिख देंगे, पुट करें x भी और y भी 0 क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 इज़ लेस देन 2, 0 माइनस 0 0 ही होगा, 0 इज़ लेस देन 2, क्या 0 2 से छोटा है, तो सच ही है, तो 0 2 से छोटा ही है, तो इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब ये ट्रू है तो इसका मतलब है कि इसका जो ये वाली जो इनइक्वालिटी आएगी, ये वाली, इस इनइक्वालिटी का जो शेड होगा वो किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, तो अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये जनाब मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लिया है ग्राफ पेपर के ऊपर, और साथ में ये डाटा भी सारा लिख लिया जो हमारा डाटा है। ये इनइक्वालिटी है, इसके जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो क्या 7 और 0। इसका मतलब क्या, पहला ऑर्डर पेयर में हमेशा x होता है, दूसरा y, ये x ये y, ये x ये y, ये x ये y। ठीक है, पहला x कितना आ रहा है 7, तो हम यहाँ से लेंगे, देखता हूँ वैसे में आता है कि नहीं, 2 3 4 5 6 7 आ जाता है, 1 1 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आ गया जी, 6 5 4 3 2 1 और ये 0, ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ पर 0 0 आएगा। ठीक है, अच्छा ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर x क्या है 7 और y क्या है 0, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हमने अगले की बात करनी है, वो क्या आ रहा है 0 और 3, x 0 है और y 3, 1 2 एंड 3, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है, x 0 है यहाँ पर और y क्या है 3, तो यही आ गया। अब ये है क्या, ये इस इनइक्वालिटी का, ये वाली जो इनइक्वालिटी है ना, इस इनइक्वालिटी के दोनों पॉइंट्स हमने वहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देना है, तो वो मिलाता हूँ मैं, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको पॉज करना पड़ेगा वीडियो को, क्योंकि मेरे 2 ही हाथ हैं, 4 5 नहीं है। ये मैंने लाइन ड्रा कर ली है, इस लाइन के ऊपर मैंने वो लिख भी ली है उसकी इनइक्वालिटी जिसकी ये लाइन है। ठीक है, और ये है क्या, ये है इसका जो शेड है वो फॉल्स है,
फॉल्स शेड जो है उसका मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो ओरिजिन से अवे होगी, यानी कि उसका शेड इस तरफ नहीं आएगा बल्कि उसका शेड इस तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एरो लगा लेता हूँ इसे, इसका शेड इस तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लगा लेते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला जो आ रही है हमारी इनइक्वालिटी, उसकी बात करते हैं। ठीक है जी, उस इनइक्वालिटी के अंदर क्या है जी, पहला पेयर क्या आ रहा है, x2 है और y0। x कितना आ रहा है जी 2 और y0, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर x2 है और y क्या है 0, ये आपको पता है। अगला पॉइंट क्या है, x0 और y -2, माइनस में आ रहा है तो इसलिए नीचे की तरफ जाएंगे। y है ना ये वाला एक्स एक्सिस, तो ओरिजिन से नीचे का आएगा माइनस वाई एक्सिस। कितना है जी 0 और -2, -1 -2 -1। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर x क्या है 0 और y क्या है -2, x0 y -2 आ रहा है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसको और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देना है, मिला देना है। ठीक है, और वो मैं करता हूँ, मुझे उसके लिए फिर अगेन पास करना पड़ेगा ज़रा। अब यहाँ पर ये क्या है, इसका शेड क्या ट्रू है, इसका मतलब इसका शेड ओरिजिन की तरफ जाएगा, इसका शेड ओरिजिन की तरफ जाएगा, इस तरफ। ठीक है, तो करते हैं किधर जाएगा, इसका शेड इधर को जा रहा है, इधर को, और यहाँ से अगर देखें तो इधर को। अब अगर गौर करें दोनों में से कौन से शेड है जो इकट्ठे मिलते हैं, ये देखें, ये फॉल्स था, इसका शेड किधर जाएगा, इधर को। ये ट्रू है, इसका शेड इधर को जा रहा है। जबकि यहाँ पर सिर्फ इसका शेड जाएगा, अगर इस एरिया में हम शेड लेके जाते हैं, इसका तो नहीं ना आएगा, इसका तो इधर को जा रहा है। तो फिर कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर शेड आपस में मिलते हैं, दोनों शेड कंबाइन होते हैं, वो यही वाला एरिया है। यहाँ पर इसका शेड और इसका शेड दोनों जाकर इकट्ठे मिलते हैं, तो जो शेडेड रीजन आएगा वो फिर ये वाला आएगा। ठीक है, ऐसे करके, या मैं यहाँ पर ऐसे भी कर देता हूँ, इसका शेड इधर को जा रहा है और इसका शेड इधर को जा रहा है, तो देखें कौन सा एरिया जहाँ पे दोनों शेड मिलते हैं, सिर्फ यही वाला एरिया। ठीक है जी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला वो एरिया ऐसा है जो कि शेडेड रीजन कहलाएगा इसका। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों के दोनों आपस में मिलती हैं इनइक्वालिटीज़। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, अगर समझ ना लगे तो हम इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।